हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासों में हमने कंप्यूटर के कार्यों के बारे में पढ़ा, उनकी पीढ़ियों के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम कंप्यूटर के पार्ट्स और उनके संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। अ कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। मुख्यतः कंप्यूटर 5 प्रकार के कार्य करता है अपने साइज के अनुसार। इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट। इट स्टोर्स डाटा। इट कैन प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। इट गिव्स रिजल्ट in the form of output, and it control all operation inside a computer. Let us know about each operation in detail. और ये सारे काम किन किन यूनिट में होते हैं? इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोनों आते हैं, और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट के रूप में प्रोसेसिंग के बाद। ठीक है, अभी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट किस प्रकार से अपने कार्य को परफॉर्म करता है। इनपुट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट वह प्रोसेसिंग है जिसमें कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन को एंटर कराया जाता है हमारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डाटा को एंटर करते हैं। कंप्यूटर इज ए मशीन लाइक एनी अदर मशीन। इट टेक्स इनपुट एज रॉ डाटा एंड परफॉर्म सम प्रोसेसिंग गिविंग आउट प्रोसेस्ड डाटा। In this manner, the input unit takes data from us to the computer in an organized manner for processing. जो इंस्ट्रक्शन हम इसमें डालते हैं, जो हमें चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग डालते हैं, लेकिन उसमें डालने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, एक संगठित तरीका होता है, उसके जरिए प्रोसेसिंग होती है डाटा एंट्रिंग के बाद। और वो कहाँ पर डाटा हमारा जो हमने डाला है रॉ, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज, द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। जो स्टोरेज यूनिट है उसमें हमारा जो डाटा जाता है और जो इंस्ट्रक्शन हमने डाली है वो परमानेंटली सेव हो जाती है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। डाटा हैज़ to be fed into the system before the actual processing start. डाटा के पहले ही उसमें वास्तविक जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाती है। Processing, the task of performing operations like arithmetic and logical operation is called processing. जब हमने उसमें इंस्ट्रक्शन डाली है, कोई चीज़ हमें चाहिए उसके लिए, तो स्टोर होने के बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसको लॉजिकल वे में या सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया जाता है। तो वो हमारी कहाँ पर होती है? प्रोसेसिंग यूनिट में। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट। और ये हमारे इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ये इंस्ट्रक्शन लेता है। एंड डज प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन एंड द टाइप ऑफ डाटा प्रोवाइडेड। उसके बाद स्टोरेज यूनिट से ये हमारा डाटा लेता है, प्रोसेसिंग करता है, और इंस्ट्रक्शन को जैसे हमने उससे मांगा है उसमें हमको प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस करता है। इट इज़ देन सेंट बैक टू द स्टोरेज यूनिट। प्रोसेसिंग के बाद इसको एक बार फिर से स्टोरेज यूनिट में भेज देता है।
Then output. This is the process of producing result from the data for getting useful information. आउटपुट में हमारा जो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट के रूप में, उसमें हमें जो हमारे लिए उपयोगी है वही डाटा मिलता है. द आउटपुट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. और जो हमारा आउटपुट है, जो रिजल्ट है उस चीज़ का, वो हमारा कंप्यूटर में आगे की प्रोसेसिंग के लिए स्टोर हो जाता है. कंट्रोल यूनिट. कंट्रोलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट में हमारे सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सभी कार्य हमारे कंट्रोल यूनिट में होते हैं. द स्टोरेज यूनिट स्टोर्स ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. और स्टोर यूनिट में हमारे सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसिंग से पहले ही स्टोर हो जाते हैं. The intermediate results of processing are also stored here. जो दूसरे रिजल्ट होते हैं इससे रिलेटेड, वो भी यहाँ पर स्टोर रहते हैं. फंक्शनल यूनिट्स. अब हम कंप्यूटर की फंक्शनल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी यूनिट में कौन सा कार्य कंप्यूटर की यूनिट्स में किया जाता है. द कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट यूनिट्स. कंप्यूटर जो सिस्टम है उसको 3 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है फॉर इट्स ऑपरेशन, इसके कार्यों के लिए. दे आर, वे हैं, हमारा फर्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU. दूसरा है कंट्रोल यूनिट CU. तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. ये तीनों यूनिट्स हैं जिनमें हमारा जो कंप्यूटर है वो कार्य करता है. फर्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU. द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है इंस्ट्रक्शन की और डाटा की, वो हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही होती है. द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिक multiplication, division, and comparison. The data is transferred to ALU from storage unit when required. हमारे ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मुख्य कार्य हैं जमा करना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड यानी भाग करना और आंकड़ों की तुलना करना. ये सारे काम हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं. और इसी में हमारे जो डाटा हैं वो स्टोरेज यूनिट में जो स्टोर हैं, इसी के द्वारा हमें जब आवश्यकता होती है तो वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं हमारी आवश्यकताओं के अनुसार. सेकेंड है कंट्रोल यूनिट CU. द कंट्रोल यूनिट determines the sequence in which computer programs and instructions are executed. It also acts a switchboard operator when several users access the computer simultaneously. Thereby, it coordinates the activities of computers' peripheral equipments as they perform the input and output functions. Therefore, it is the manager of all operations mentioned in the previous section. जो हमारा CU है, CU कंट्रोल यूनिट, जिसमें सारा कार्य कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल यूनिट है हमारा. इसमें जितने भी हमारे डाटा और जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सारी सीक्वेंस में रखी जाती हैं और सीक्वेंस में रखने के बाद ही वो हमारी आवश्यकता अनुसार
एडजस्ट की जाती हैं। और ये कार्य हमारा कहाँ पे होता है? स्विच बोर्ड के द्वारा ऑपरेट। जब बहुत सारे यूजर एक ही चीज की डिमांड करते हैं तो वो सारा सब कुछ हमारा कंट्रोल यूनिट ही switchboard operator when several user access the computer simultaneously, यानी बहुत सारे यूजर एक ही चीज को एक साथ मांग रहे हैं तो ये सारा किस में ऑपरेट किया जाता है? हमारे सीयू में, यानी कंट्रोल यूनिट में ही ये सारा परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है उसी में। देयर बाय इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर्स पेरिफेरल, यानी एक शाखाओं के रूप में ये हमारा सीयू काम करता है। परफॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, पेरिफेरल के रूप में ये आउटपुट और इनपुट के कार्यों को परफॉर्म करता है। Therefore, it is the manager of all operation mentioned in the previous section. जो पहले वाले सेक्शन में इसके कार्य बताए गए हैं या बताए जाते हैं या इंस्ट्रक्शन डाली जाती है, उन सबको मैनेजर कौन करता है? उन सब को मैनेज करने वाला हमारा सीयू ही होता है, यानी कंट्रोल यूनिट ही होता है। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, द ALU and the CPU of a computer system are jointly known as the central processing unit. Central processing unit जिसमें हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों संगठित रूप से मिलकर काम करते हैं, तभी हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। यानी दोनों मिलकर काम करते हैं तो हमारा CPU कहलाता है। यू मे कॉल CPU एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, CPU किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। इट इज जस्ट लाइक ब्रेन दैट टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस, मेक ऑल sorts of calculations and direct different parts of the computer functions by activating and controlling the operations. CPU किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। जिस तरह से मनुष्य के सारे निर्णय उसके दिमाग द्वारा लिए जाते हैं, सभी समस्याएं जो कैलकुलेशन है, दिशा निर्देश हैं, वो सारे कंप्यूटर के भी हमारे CPU यानी उसके ब्रेन के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। मेमोरी सिस्टम इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम होता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है और उसको सारी चीजें एक स्मृति के रूप में स्टोर रहती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पर कंप्यूटर की 2 प्रकार की स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। 2 टाइप की मेमोरी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेसिबल directly by the processing unit. Primary memory is accessible directly by the processing unit. Primary memory जो है वो सीधी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट में एक्सेस होती है। और प्राइमरी यूनिट का एग्जांपल हमारा है रैम, Random access memory is an example of primary memory. As soon as the computer is switched off, the contents of the primary memory is lost. जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते हैं तो हमारी प्राइमरी मेमोरी का जो भी कंटेंट होता है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी such as floppy disk, magnetic disk, etc. is located outside the कंप्यूटर। और जो द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर से बाहर रहती है, वो जैसे फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क के रूप में कंप्यूटर से बाहर ही रहती है, वो स्टोर रहती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं तभी वो गायब नहीं होती है, इसलिए ये कैसी है? ज़्यादा यूजेबल है। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी,
A computer works with only two digits, 1 and 0, also called binary digits. कंप्यूटर केवल 2 अंकों के माध्यम से काम करता है, 1 और 0, जिसे हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं. ए कंप्यूटर लैंग्वेज कंपेरिजिंग द बाइनरी डिजिट्स इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज. जो कंप्यूटर है उसमें बाइनरी डिजिट्स के द्वारा काम किया जाता है, उसी के माध्यम से काम होता है, तो उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. ऑल डेटा इनपुट इनटू अ कंप्यूटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट्स एंड जीरोस फॉर द कंप्यूटर टू इंटरप्ट इट. कंप्यूटर में जो भी डाटा एंटर किया जाता है, फर्स्टली वो 1 और 0 के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है. Each of the digit 0 or 1 is called a bit. प्रत्येक 0 और 1 डिजिट को बिट कहते हैं. शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट. ये बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म है बिट. लेट अस नो वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. 1 nibble is equal to 4 bits. 1 byte equal to 8 bits. 1 kilobyte equal to 2 की 10 bytes. 1 megabyte is equal to 210 KB. 1 gigabyte equal to 210 MB. बेटा ये जो 10 लगा होता है ये इसकी पावर होती है, यानी इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इतनी बार. जितना ऊपर लिखा होता है, जो नंबर जिस नंबर के ऊपर लिखा होता है उस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई किया जाता है. द टर्म रिलेटेड टू मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर आर डिस्कस्ड बिलो. कंप्यूटर की मेमोरी से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो नीचे हम डिस्कस करेंगे अभी. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. द प्राइमरी स्टोरेज इज रेफर्ड टू एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो रैम है हमारे प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू randomly select and use any location of the memory and directly store and retrieve data. It is also called read-write memory. The storage of data and instructions inside the primary storage is temporary. It disappears from RAM as soon as the power to the computer is switched off. प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में जो डाटा होता है जब तक ही रहता है जब तक हम उसको चला रहे हैं. उसका स्विच ऑफ करते हैं तो वो हमारा गायब हो जाता है, हमें वापस नहीं मिलता है, डिसअपियर हो जाता है. टेम्परेरी डाटा इसमें हमारा रहता है. इसका एग्जाम्पल हमारा रैम है. रीड ओनली मेमोरी, रोम. देयर इज अनदर मेमोरी इन कंप्यूटर विच इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, रोम. दूसरी मेमोरी हमारी है कंप्यूटर में जिसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है. द स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा इन द रोम इज परमानेंट. रोम में जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है. रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ये मतलब समाप्त नहीं होती है, ये हमारी स्टोर रहती है. हम इसको बाद में भी यूज करते हैं. स्विच होने के बाद ये समाप्त नहीं हो जाती, परमानेंटली होती है हमारे पास. नेक्स्ट है प्रोम. देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर. ये प्रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप है हमारे पास, विच इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम. प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोम cannot be erased or changed. प्रोम में जो इंस्ट्रक्शन डाली जाती हैं वो ना तो मिटाई जा सकती हैं और ना उनको बदला जा सकता है. ठीक है, जैसे हमारा रोम में था वो हमारी परमानेंट थी,
लेकिन वो रिकॉर्डेड थी। लेकिन इसमें प्रोम में हमारे इंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ता है, उसको ना तो हम इरेज कर सकते हैं और ना ही हम उसमें चेंज कर सकते हैं। EPROM, this stand for Erasable Programmable Read Only Memory। ये क्या है? इरेजेबल है, हम इसको पढ़ भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, इसको बाद में भी रख सकते हैं। इट overcame the problem of PROM and ROM। EPROM chip can be programmed time and again by the erasing information stored earlier in it। When the EPROM is in use, information can only be read। इसको हम इरेज भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। और इसमें हम जो इंफॉर्मेशन है इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैश मेमोरी। कैश मेमोरीज आर एक्सीड मच फास्टर देन conventional RAM। It is used to store programs or data currently being executed or temporary data frequently used by the CPU। कैश मेमोरी में जो हमारा डाटा है वो जो रैम में था उससे बहुत ज़्यादा तेज होता है, तेज गति से काम करता है ये। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स और डाटा। ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? हमारे प्रोग्राम और डाटा को करंटली जो अभी चल रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए, और टेम्परेरी डाटा फ्रीक्वेंटली यूज्ड। और टेम्परेरी डाटा जो होता है वो बार बार यूज होता है हमारे सीपीयू में, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी का। आज की क्लास में इतना ही।